तो गीता के तीसरे अध्याय के आज करेंगे 27 श्लोक। अ, जो बात चल रही थी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, यूनिक बात थी। इससे पहले जो 25 और 26 में आपने पढ़ा कि न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञाना। जो कॉमन लोग हैं, जो अटैचमेंट के साथ काम करते हैं, उनको कंफ्यूज नहीं करना, उनको ज्यादा, है ना, मुक्ति, ब्रह्म, परमात्मा, है ना, वैराग्य का ज्ञान नहीं देना। क्या होता है इससे कि वो कंफ्यूज्ड होते हैं और उनको लगता है कि काम करना बेकार है ना, काम ही सारा प्रॉब्लम का जड़ है, और वो भी छोड़ देते हैं। जबकि उनको रोटी की जरूरत है, घर की जरूरत है, बच्चे पालना है, परिवार पालना है, और वो फिर काम को छोटा समझते हैं, इंफीरियर समझते हैं, और फिर क्या होता है, वो काम को छोड़ देते हैं। इसी तरह का एक एक भयानक परिस्थिति हमारे सामने अभी है, जिसको कि हमने मिसअंडरस्टैंड किया। वो क्या है, कुछ धर्म शास्त्रों में ऐसा आता है कि जो नारी है, नारी, स्त्री, वो नरक का द्वार बता है ना, गेट ऑफ हेल। किस कॉन्टेक्स्ट में, तो सुनना जरूरी है, कैसे मिसअंडरस्टैंड होता है। और मतलब जिसको स्पिरिचुअल पाथ पर जाना है, उसको अपोजिट जेंडर उसके लिए गेट ऑफ हेल होगा। क्योंकि जब आप अपोजिट जेंडर के साथ अ, ऐसे लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अट्रैक्शन बनेगा, आपको भी फैमिली बनाने की या बाकी चीजें करने की इच्छा होगी। तो इसका भाव है। तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में जाते हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर तुम, है ना, स्त्री के चक्कर में पड़ते हो, तो तुम्हारा सारा खराब। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मतलब स्त्री अगर स्पिरिचुअल पाथ पर जाए, तो उसके लिए पुरुष भी नरक का द्वार होगा। पर ये समझाने की जरूरत थी किसको, हमारे जैसे लोगों को, जो जो दुनिया में मुक्ति बांच के पैसा कमाते हैं, नाम कमाते हैं। वो उनको बोलना चाहा, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसका सिर अर्थ, अर्थ अनर्थ जो भी समझा कि स्त्रियां नरक के द्वार होते हैं। तो धीरे धीरे स्त्री नरक के द्वार, जो एक किसी फिलोसफिकल चीजों में बताया गया था, वो धीरे धीरे एक सोशल प्रॉब्लम हो गया। स्त्रियों को सेकेंडरी सिटीजन मानने लग गए। स्त्रियों को ऐसे भी, सारे स्त्रियों का तो एक्सप्लॉइट करेंगे सब स्त्री का, पर स्त्री को कहेंगे कि तू तो नरक का द्वार है। तो ये क्यों होता है, जब आप बड़ी बड़ी बातें कॉमन आदमी को बताते हो, और उसमें मिसअंडरस्टैंड करने की हमेशा स्कोप रहता है। बिल्कुल वैसे जैसे एटम बम बनाने की थ्योरी आप गूगल में डाल दो या सारी दुनिया में बांट दो, तो क्या होगा, तो गली गली में एटम बम बनेंगे। फिर क्या होगा आपको पता है, मिसाइल बनाने की सारी फॉर्मूला एक्सपोज कर दो। तो आम लोगों को उतना बतानी चाहिए जितना उनके लाइफ को बेटर कर सके, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, जो जो जिसकी जरूरत है, जो उस पाथ पर जाना चाहता है, वो शास्त्र पढ़ेगा, अपने आप समझेगा। जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, पीएचडी डिग्री को ज्यादा ओवर पॉपुलराइज करने का, ओवर जनरलाइज करने का रिजल्ट क्या होगा, लोग काम धंधा छोड़ेंगे, हर कोई मास्टर और पीएचडी बन के घूमेगा, और जॉब नहीं, काम नहीं, धंधा। भाई जो 12th पास कर नहीं सकता, जो जैसे तैसे ग्रेजुएट करता है, तो उस, आप अगर इतना ज्यादा पीएचडी को पॉपुलराइज करोगे,
तो फिर दुनिया में काम करने वाले कम मिलेंगे, सब कहेंगे हम तो सब पीएचडी करके घूमेंगे। और भारत में हम देखते हैं जी, रोज रोते हैं जी बेरोजगारी हो। और ये जो इंजीनियर बेरोजगार आपको मिलते हैं, डॉक्टर भी भारत में बेरोजगार मिलते हैं, इन सबको ला करके खड़ा करके 100 इंजीनियर को लाकर खड़ा करो, उनको पूछो कहाँ से इंजीनियरिंग किया है। किसी प्राइवेट कॉलेज से 50 लाख 1 करोड़ का डोनेशन दे के, जिसके 4 कमरे की रूम है, 10 कमरे की रूम है, वहां डिग्री लेकर आए। पूछो उनको, वो मैथ के एक सिंपल सवाल नहीं सॉल्व कर सकते, इंजीनियर क्या बनेंगे। उन डॉक्टरों को पूछो कहाँ से, जो कहते हैं हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार नहीं, हजारों लाखों की संख्या में डॉक्टर है, कहाँ से डॉक्टरी करके आए? तजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से, है ना, वो मंगोलिया से, अफ्रीका के किसी देश से, जिसकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। मतलब वो पेशेंट को देखे, पेशेंट मर जाएगा। जो जिसकी जो योग्यता नहीं है, किसी को इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए या डॉक्टरी पढ़ने के लिए या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जब आप प्राइवेट दुकान खोल देते हो, दुकान मेडिकल और इंजीनियरिंग या दूसरे तरह की चीजों के लिए, जो क्वालिफाई नहीं करते हैं वो भी लाखों की संख्या में पढ़ लेते हैं, तो क्या करेंगे वो? यही होता है। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ भी आजकल यही हो रहा है। हमने एक्सट्रीमली पॉपुलराइज करने की कोशिश की, जिससे लोग धर्म पालन करना कोई बात नहीं करता, धर्म का पालन करो, मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज, इसके बारे में कोई नहीं बात करता। काम करो, काम को रिस्पेक्ट करो, इस पर कोई बात नहीं करता। सब बाजी मुक्ति मोक्ष, है ना, पूरा निर्वाण कहाँ पहुंच जाए। तो इसीलिए आम लोग जिसको रोजी रोटी, कपड़ा, घर, मकान की चिंता है, उसको आप इस तरह के चीजें बताने से, बात सही है, मुक्ति जरूरी है, पीएचडी बहुत बहुत ऊंची चीज है, पर वो उन्हीं लोगों के लिए जो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं। इसलिए आम लोगों को इस तरह के बता के, डिटाच्ड लाइफ, निष्काम कर्म, वो वैराग्य, वो बेचारे और कंफ्यूज होंगे। उनको अपनी काम करते दे रहना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, मेरे जैसे मैं हूं या कोई भी ऋषि मुनि सन्यासी है, वो उनकी नीड ना होने पर भी वो काम करते हैं। क्यों करते हैं? लोक संग्रह, पब्लिक वेलफेयर, लोगों को मैसेज जाए, काम जरूरी है। घर परिवार छोड़ के मत भागो, दुनिया छोड़ के मत भागो, सोसाइटी छोड़ के मत भागो, अपनी ऑब्लिगेशन को छोड़ के मत भागो। ये सब तुम्हें करना है, हम भी करते हैं, तुम्हें भी करना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। एक दूसरा एस्पेक्ट है कर्म का, कि एक व्यक्ति काम जो करता है, वो कैसे काम करता है? प्रकृति के द्वारा काम करने के लिए मजबूर होता है। प्रकृते है गुणैः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वश। संसार में सब जगह लोग, हर व्यक्ति, हर पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, मनुष्य, ज्ञानी विद्वान मूर्ख, हर कोई प्रकृति के गुणों के द्वारा ही फोर्स्ड होकर के, इम्पेल्ड होकर के काम करता है। पर जो अहंकार से डूबा हुआ है, जो ईगो से डूबा हुआ है, वो अपने आप को ही सब कुछ मानता है। ऐसे डिल्यूडेड व्यक्ति, ऐसे मूढ़ व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ मैं ही करता हूं। ये एक नई एस्पेक्ट है, बहुत सारे जो नए हैं उनको जानना जरूरी है। प्रकृति हिंदी वाली प्रकृति नहीं है, मतलब नेचर नहीं। बहुत सारे लोग पुराने हैं,
जिनको पता है, पर मैं तब भी रिपीट करता हूं क्योंकि कुछ लोग काफी सारे लोग नए हैं यहाँ। ये जो यूनिवर्स है, जो मैटेरियल यूनिवर्स है, इस मैटेरियल यूनिवर्स में आपकी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट भी इंक्लूडेड है। आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये भी इंक्लूडेड है। ये किससे बने हैं? मैटर से बने हैं, जड़ तत्व से। और वो मैटर की अलग अलग फॉर्म है, ग्रॉस फॉर्म है, सटल फॉर्म में, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म, और लास्ट में जो उसकी सूक्ष्मतम, जो सटलेस्ट लेवल होता है, उसी को हम कहते हैं प्रकृति। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रकृति। प्रकृति एक टर्मिनोलॉजी है। ये जड़ संसार का, ये मैटेरियल वर्ल्ड जिससे ओरिजिनेट होता है, और सिंपल भाषा में कहूं, इस मैटेरियल वर्ल्ड की जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जिससे ये यूनिवर्स अलग अलग फॉर्म में आपको दिखता है, उसी को प्रकृति कहते हैं। और वो जो प्रकृति है, वो है तो सिंगल एंटिटी, पर उसके तीन कंपोनेंट है, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन को प्रकृति कहते हैं, जिसको आम भाषा में हम वो जानते हैं सत्व, रज, तम। सत्व, रज, तम तीन पार्टिकल्स हैं। इन तीन पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन को प्रकृति कहा जाता है। वही प्रकृति से पूरी दुनिया बनी है। तुम्हारा माइंड भी उसी से बना है, तुम्हारे इंटेलेक्ट भी उससे बना है, तुम्हारा शरीर भी उससे बना है, और सब कुछ बना है। दो चीजें सिर्फ बनी नहीं है, जो चेतन है, जो कॉन्सियस है, वो मैटेरियल नहीं है। तो मैटेरियल नहीं है तो वहां प्रकृति का कोई रिश्ता नहीं है। परमात्मा, आत्मा, जो आत्मा है वो चेतन है, इसीलिए वो प्रकृति से नहीं। तो रेस्ट ऑफ बाकी आत्मा परमात्मा को छोड़ दीजिए, पूरा कॉस्मस, ब्रह्मांड, इंक्लूडिंग आपके शरीर, मन, बुद्धि आदि, सब उसी से बने हैं। और ये सत्व, रज, तम क्या है? वैसे गीता में आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। सत्व सिंपल भाषा में कहें, जो मटेरियल वर्ल्ड की जो जो प्रकाश है, जो लाइट है, एज ए ह्यूमन बीइंग, नॉलेज, लाइटनेस, हल्कापन, पॉजिटिविटी, ये सब चीजें सत्व गुण के प्रॉपर्टीज होते हैं। रजोगुण की प्रॉपर्टी में सिंपल भाषा में समझाऊं, वैसे डिटेल में हम 16, 17, 18 वगैरह में पढ़ेंगे। रजोगुण पैशन, मोशन, मूवमेंट, एक्टिविटीज, ये सब रजोगुण से रिलेटेड होता है। तमोगुण स्थिरता, स्टडीनेस, फॉर्मनेस, लेजीनेस, डार्कनेस, अंधेरा, इनएक्टिवनेस, ये सब चीजें तमोगुण में आता है। तो ये जो ब्रह्मांड की हर वस्तु, ये तीनों की कॉम्बिनेशन है। हाँ, तो अगर ये तीन चीजों से ही ब्रह्मांड बना है, ब्रह्मांड समझते हैं, कॉस्मस, तो उसमें तो अलग अलग तरीके के चीजें हैं। कहीं देखो सूरज कैसा है और पानी कैसा है, बर्फ है और गर्मी है ना, धरती है, प्लैनेट्स हैं और स्टार्स हैं, पेड़ पौधे हैं, फिर आपका शरीर है, कितनी वेरिएशंस है। तो ये वेरिएशन से क्यों? प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस के कारण, आनुपातिक भेद। अर्थात सपोज कहीं सत्व डोमिनेट करता है, सत्व डोमिनेटेड, मान के चलिए 40% सत्वगुण, 30% रजोगुण, 30% तमोगुण, हो गए 100, पर सत्व डोमिनेट करता है। कहीं 60% तमोगुण, 25% रजोगुण, 15% तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसमें आप मिलियंस मिलियंस ऑफ प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस, आनुपातिक भेद बन सकता है। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे कलर्स होते हैं, बेसिक कलर्स 4, 5, 6 होते हैं, पर आज के डेट में देखिए
आपको हजारों हजार तरह के कलर्स मिलते हैं। क्यों? आप कलर्स को जो मिक्स करते हो उसमें प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस रखते हो तो एक नया कलर बन के जाता है। इसी तरह ये संसार है। तो पर एक चीज पक्का है, हर वस्तु में कोई ना कोई एक चीज डोमिनेट करता है। कोई सेकेंडरी लेवल पर है, कोई बहुत माइनर लेवल पर है। अगर सत्व गुण किसी में डोमिनेट करता हो, जैसे जो जो स्टार्स हैं, जो आग है, सूरज है, तो ये सत्वगुण डोमिनेट करता है। जो मूवमेंट जहां ज्यादा है, पानी में, हवा में, तो ये यहाँ रजोगुण डोमिनेट करता है। जहां बहुत ज्यादा स्टेडीनेस है, जैसे धरती है, मिट्टी है, पत्थर है, पहाड़ है ना, ये सब तमोगुण डोमिनेट करता है। आपके शरीर में भी वही 5 तरह के पंच महाभूत उसी से बने। जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं वो भी उसी से ही बने। तो 5 बेसिक बेसिक एलिमेंट्स पंच महाभूतों का भी नेचर यही है। किसी में सपोज मैं आपको पूछूं पानी में कौन सा गुण आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि उसमें फ्लूइडिटी है, मोशन है, तो नेचुरली रजोगुण रजोगुण ज्यादा लगेगा। वायु, उसमें आपको रजोगुण दिखेगा। पृथ्वी तत्व में तो आपको सॉलिडिटी है, जो सॉलिड चीजें होती हैं वो फॉर्म होते हैं, तो वो तमोगुण के डोमिनेट करता है। अग्नि, वो सत्वगुण डोमिनेट करता है। आकाश, सत्वगुण डोमिनेट करता है। तो मैं जस्ट एक लूजली आइडिया दे रहा हूं, डिटेल में तो हम बाद में पढ़ेंगे। और आपका शरीर मन बुद्धि भी इसी से बने। तो सारी दुनिया का हर चीज प्रकृति से बनी है। प्रकृति अब क्लियर हुई है ना, सत्व रजत तमो का कॉम्बिनेशन से। और आपका माइंड भी उसी से बनी है। पर माइंड की एक और, माइंड की डिजाइन जो है एक अलग तरीके तरह की है। यहाँ तीनों गुण कौन डोमिनेट करता है? तीनों डोमिनेट करते हैं। ऐसे कैसे होगा? 33 33 33 आप कह रहे हो, नहीं, वो नहीं। कभी सत्वगुण डोमिनेट करता है, जब सत्वगुण डोमिनेट करता है बाकी दोनों दब जाते हैं। कभी रजोगुण डोमिनेट कर जाता है, कभी तमोगुण डोमिनेट कर जाता है। जब आप गुस्से में, बहुत आपको गुस्से में होते हैं, तो गुस्सा होना क्या होता है? ओवरवेलमिंग कर देता है। अगर गुस्सा आपकी मिडिल लेवल की है तो रजोगुण बहुत हावी हो गया होता है। अगर गुस्सा इतना ज्यादा है कि आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति काम करना बंद कर देता है, तो तमोगुण डोमिनेट हो गया। आप बहुत शांत हैं, कूल हैं, सुबह उठते हैं, रात को बहुत अच्छी नींद आई। जब बहुत अच्छी नींद आती है तो कौन सा गुण डोमिनेट करता है? तमोगुण। क्योंकि जो भी आपको, है ना, आपको कुछ करने नहीं देगा, मोशनलेस होगा, सेंसलेस करेगा, वो सब तमोगुण का धर्म है। पर अगर तमोगुण बढ़िया से आपको आया और सुबह आप उठे बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो गए, मन शांत है, अब आप थोड़ी देर बाहर घूमने जाते हैं, मजा आता है, चिड़िया चू चू करते हैं, मन करता है वो ग्रीनरी को देख करके तारीफ करने को मन करता है। दिन में नहीं करता है, ग्रीन में ग्रीनरी दिखती ही नहीं है, क्योंकि वो होते ही वही सामने ही होते हैं, तो दिखता नहीं है। क्यों? आपके माइंड में और विचार चल, मन आपका प्रसन्न है, तो इसका मतलब है कि सत्वगुण थोड़ी देर के लिए बढ़ गया है, थोड़ी देर के लिए बढ़ गया है, फिर वो डाउन हो जाएगा। डिपेंड करता है। तो आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल इकोसिस्टम के बेस पर मन कभी सत्वगुण डोमिनेट करता है, कभी तमोगुण डोमिनेट करता है, कभी रजोगुण डोमिनेट करता है। उसी के बेस पर आपकी पर्सनालिटी बनती है, आपका रिएक्शन होता है, आपका एक्शन होता है,
आपका व्यू पॉइंट है। तो परमात्मा ने मन को बड़े अजीब तरह से बनाया, उसमें फिक्स्ड डोमिनेशन नहीं दिया। जैसे पत्थर है, तो पत्थर तमोगुण ही डोमिनेट करता है, वायु उसमें रजोगुण ही डोमिनेट करता है। इवन आपके शरीर, ये जो फ्लैश है, बोन है, ये तमोगुण प्रधान है। आपकी जो ब्लड है, जो सांस आप लेते हैं, ये रजोगुण प्रधान है। जो आपकी सेंसेशन है, जो जो कॉग्निटिव एबिलिटी, समझने की शक्ति है, सत्वगुण के कारण होते हैं। पर माइंड बदलता रहता है। तो अब आपको एक सिंपल वे में इन नॉटशेल समझ में आया सत्व रजत तम कैसे हमारे लाइफ, यूनिवर्स, सब जगह सत्व रजत तमो गुण से चलते हैं। ये सत्व रजत तमो गुण को ही प्रकृति कहते हैं। इसी प्रकृति से दुनिया चलती है। आपकी सेंसेस इन्हीं प्रकृति के गुणों से बने हैं। सेंसेस के जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी प्रकृति से बने हैं। श्लोक कहता है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। हर जगह जो कर्म होते हैं ना, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। तुम जब गुस्सा करते हो तो रजोगुण बढ़ जाने पर गुस्सा आता है। और बाय द वे, प्यार भी तभी आता है जब रजोगुण बढ़ता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। बात समझ में आती है? यह मत सोचिए कि भाई गुस्सा में बहुत बुरा काम होता है और प्यार में अच्छे काम होते हैं। प्यार में उतने ही बुरे काम हो जाते हैं जितने प्यार गुस्से में होते हैं। क्यों? जो इमोशंस होते हैं वो आपको ब्लाइंड करते ही करते हैं। वो अच्छा इमोशन हो, बुरा इमोशन हो। हाँ, इतना है। पर प्यार और गुस्से में क्या कोई फर्क नहीं है ना? क्या फर्क है? गुस्से में रजोगुण डोमिनेट करता है, पर सत्वगुण भी बहुत कम है। तमोगुण सेकंड डोमिनेशन में है। प्यार में रजोगुण डोमिनेट करता है, पर सेकंड डोमिनेशन में सत्वगुण है, थर्ड में तमोगुण है। तो प्रोपोर्शनल डिफरेंसेस के कारण प्यार और गुस्सा दो अलग अलग चीजें होते हैं, पर दोनों में एक चीज कॉमन है, रजो। क्यों? दोनों पैशन है। दोनों आपको कुछ, वो आपकी माइंड को ओवरवेल्म्ड करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कभी भी कोई सही व्यक्ति जो डिसाइसिव होता है, कोई लीडर हो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आते हैं, यू हैव टू टेक ए प्रॉपर रियल स्टैंड। ये कब होता है रियल स्टैंड? आप कब लेंगे? जब आप दोनों से अलग होते हैं। ना प्यार है, ना नफरत है, ना गुस्सा है, ना दया है। दया, माया, प्यार, हिंसा, ये सब से जब अलग होते हैं, जब पूरा ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तभी आप सही डिसीजन ले पा सकते हैं। दया भी एक इमोशनल थिंग है, ध्यान रखो। बहुत ज्यादा दयालु होकर भी बहुत नुकसान होता है। हमने देखा बड़े बड़े नेताओं ने खूब अहिंसा के नाम पर ऐसा काम किया कि क्रिमिनल ही बढ़े, दुष्ट ही बढ़े। दुनिया में ये जो लिबरल लोग हैं, लिबरलिज्म एक अच्छी चीज है। आप दूसरों के प्रति कंपैशन रखते हैं, दूसरों के ह्यूमन राइट को समझते हैं। ह्यूमन राइट एक अच्छी चीज है। पर जब इनडिस्क्रिमिनेट होता है, आज के डेट में हर वो ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हर वो लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टेररिज्म के साथ खड़ा मिलता है, क्रिमिनल से साथ खड़ा मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप, ये सारे इमोशंस हैं, दया, प्यार, ये भावना है। और जब आप भावना से डूब के डिसीजन लेते हो तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फिर आपको आम लोगों की ह्यूमन राइट कम दिखता है।
टेररिस्टों की ह्यूमन राइट ज्यादा दिखने लग जाता है। तो टेररिस्ट के द्वारा टेरराइज हुए आम लोगों की ह्यूमन राइट आपको नहीं दिखता है। और दुनिया में किसी भी ह्यूमन राइट में काम करने वाले को नहीं दिखता आम आदमी की ह्यूमन राइट। वो क्रिमिनल्स और टेररिस्टों के द्वारा टेरराइज किए गए, मारे गए, टर्चर्ड हुए लोगों की ह्यूमन राइट पर आज तक दुनिया में कोई ह्यूमन राइट वाले खड़े नहीं होते। सब खड़े होते हैं जी, देखो ये क्रिमिनल को जेल में डाल दिया, उसके अभी तक ये हो गया, इस टेररिस्ट को लेकर वहां आप टर्चर कर रहे हो। अरे भाई उसको छोड़ देंगे, हजारों लोगों को और मारेगा। ह्यूमन राइट बैड थिंग है नहीं। ह्यूमन राइट क्या है, मतलब मैं उसकी डेफिनेशन में नहीं जाना चाहता। आपकी कौन सा स्टेट ऑफ माइंड से आप किसी के प्रति दया प्रेम भाव दिखाते हो, इमोशन है ना। तो इमोशन, कोई भी इमोशन है वो आपको सही डिसीजन लेने नहीं देगा, ऑब्जेक्टिविटी में नहीं देगा। तो अब आते हैं पॉइंट पर आते हैं। प्रकृति के गुणों से कंपेल्ड होकर काम होते हैं। आप सोते हैं इसलिए नहीं कि आप बड़े ज्ञानी विद्वान समझदार व्यक्ति हैं, आपने साइंटिस्टों की तरह इनोवेट किया कि सोना जरूरी चीज है तो सब सो जाओ। सोना वो आपको कंपेल कर रहा है नींद आने के लिए रात होते ही। खाना भूख लगता है आप खाते हो, जो टाइम पर नहीं खाते हैं वो नेचर के अगेंस्ट जाते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। आप लाइफ में ज्यादातर चीजें कंपेल्ड होकर करते हो। ये जो कहते हैं ना फ्रीडम, जी ये मेरी मर्जी मेरी फ्रीडम है, वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा फ्रीडम की कंसेप्ट है। कोई फ्रीडम नहीं होता। हाँ, इंसानों के द्वारा आप कंपेल्ड होना नहीं चाहते हो, उस मामले में आप फ्री हो सकते हो। पर आपका हर वो डिसीजन, हर वो थिंकिंग प्रोसेस कंपेल्ड बाय समथिंग, वो या तो आपके पुराने एक्सपीरियंस है, या ट्रेनिंग है, प्रोफेसरों का इन्फ्लुएंस है, कोई बुक पढ़ा उसका इन्फ्लुएंस है, या आपकी माइंड में कोई पर्टिकुलर इमोशन ज्यादा हावी है उसके कारण हो, जिसके कारण आप कुछ भी करते हो। हाँ, फ्री केवल वही हो सकता है जो किसी भी तरह के पास्ट एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस नहीं होता, जो किसी भी तरह इमोशन से इन्फ्लुएंस नहीं होता। और वो कौन है? जिसको हम स्थित प्रज्ञा कहते हैं। वो ऑब्जेक्टिविटी से भरा हुआ होता है। बाकी सबका फ्रीडम शैडो फ्रीडम है, और नाम को फ्रीडम है, सब बंधे हुए हैं वो गाय की तरह। वो लोग जिनके गाय बैल वगैरह होते हैं तो वो क्या करते हैं, गोचर जमीन होती है जो खाली जमीन पड़ी होती है गांव में, जो किसी की नहीं है, वहाँ घास वास होते हैं। तो वो गाय या बकरी जिसकी जो है, तो वो उसको चरने के लिए वहां छोड़ देंगे तो दूसरों के खेतों में भाग जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके गले में एक रस्सी बांध देते हैं। वो रस्सी 50 मीटर 100 मीटर तक होता है। हाँ, और उस रस्सी को एक खूंटे में बांध देते हैं। तो गाय या बकरी जो भी है वो 100 वर्ग मीटर में घूम करके आराम से घास खा सकती है, उतनी फ्रीडम उसको होता है। पर जब बार बार बंधने के बाद गाय को इस तरह के गलतफहमियां होती है, गलतफहमी समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्या कि मैं तो फ्री हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, देखो मैं इधर से गया इधर गया इधर से गया इधर गया। और और जैसे ही थोड़ा सा वो रस्सी की जो लिमिटेशन है 100 मीटर, तो 100 मीटर पर पैर रखता है तो गले में फिर वो खिंचाव आता है, वो समझ जाता है, फिर वापस आ जाता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि गाय अपने आप को समझा देता है, धीरे 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 2 4 6 महीने के बाद गाय 100 मीटर क्रश करता ही नहीं है। उसको यह आदत पड़ चुकी है कि मैं इसी, यही मेरी ये है, और वो उसको लगता है मैं फ्री हूं। हम सबकी यही दशा है। हमारी फ्रीडम बहुत ही सुपरफिशियल है, बहुत ही लिमिटेड कंडीशनड होता है। इवन कोई भी इंटरफेयर ना करे,
वो भी हम किसी ना किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर ही काम करते हैं। किसी के द्वारा नहीं है तो अपने इमोशन और पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होकर काम करते हैं। तो अब आप, इतना सारा मैंने लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो अब आपको श्लोक शायद समझ में आए। प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर के, कंपेल्ड होकर के सारे कार्य होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, पर जो अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति, जो जिसकी बुद्धि डिल्यूटेड हो गया है अहंकार के कारण, उसको लगता है कर्ता हम इति मन्यते, वो अपने आप को कर्ता समझता है कि मैं कर रहा हूं, ऐसा समझता है। आपके अंदर दया भाव है, मेरे अंदर क्यों नहीं? आप सारी दुनिया को प्यार करते हो, मैं क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर पाता? जैसा आप हैं मैं ऐसा क्यों नहीं सोच पाता? जैसा वो सोचते हैं ऐसा मैं क्यों नहीं सोच पाता? इस पर सोचने की जरूरत है ना। इसका मतलब जो मैं सोचता हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ, मेरे अंदर वो सोच आता है, दूसरे के अंदर नहीं आता। तो कंपेल्ड है किससे? गुणों से, सत्व रजत तम गुणों से। हाँ, वो सत्व रजत तम का कौन सा गुण डोमिनेट करेगा, उसके बहुत सारे कारण। वो आपकी पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है, आपकी नॉलेज हो सकता है, आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है, आपकी ट्रेनिंग हो सकता है, आपके इकोसिस्टम हो सकता है। उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो आपके अंदर कौन से गुण को डोमिनेट कराता है। और फिर उसी गुण जब डोमिनेट होता है, आपका वही इमोशन, उसी तरह का व्यू, वर्ल्ड व्यू, उसी तरह की चीजें प्रकट होने लगते हैं। और उसी से आप सोच, उसी तरह का सोचते हो, उसी तरह का बोलते हो, उसी तरह के करते हो। और आपको लगता है कि ये आप कर रहे हो, पर आप सब चीजें आप नहीं कर रहे हो, आपके द्वारा ज्यादातर चीजें हो रही होती हैं। पर ठीक है, जो लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है, जो है ना अहंकार में डूबे हुए होते हैं, उनको लगता है ये मैं ही कर रहा हूं, सब कुछ मेरे ही सही हो रहा है। हाँ, मेरा ये पॉइंट था कि ठीक है, गुणों के हिसाब से आपका कर्म या बिहेवियर या चलता है, लेकिन गुणों के प्रपोर्शन में परिवर्तन करने का तो आपका एक होता है, आपकी तपस्या, आपके कंसंट्रेशन, मेडिटेशन या जो भी है, किसी भी तरीके से आप उसका प्रपोर्शन चेंज करने का तो आपके पास एक फ्री विल है। तो उसको, उससे तो उसका अहंकार से क्या कनेक्शन कुछ हो सकता है कि मैंने किया, मेरी वो वजह से तो, ये गुणों का हाँ नहीं, परिवर्तन हुआ। उसमें दो चीजें हैं। जैसे अभी मैंने बताया, आपके गुणों का प्रोपोर्शन जो चेंज होता है माइंड में, वो जैसे मैंने बताया उसमें हजारों एक्सटर्नल और इंटरनल कॉजेस होते हैं। आपके एक्सपीरियंस, इकोसिस्टम वगैरह वगैरह, ट्रेनिंग, अपब्रिंगिंग, सराउंडिंग, इससे आपका गुणों में, गुणों के प्रोपोर्शन में फर्क पड़ता है। बाकी आप जो सवाल पूछते हो, आम आदमी इतने ज्यादा अवेयरनेस नहीं रखता अपने बारे में। ये उन्हीं लोगों का होता है जो अवेयरनेस रखते हैं। और उस अवेयरनेस आने के लिए कब? तो जब आपको जब आप ये समझ गए कि ये मैं नहीं, मेरे अंदर ऐसा क्यों भाव होता है। जैसे आप कभी, हम भी सब तो, पता नहीं क्यों यार गुस्सा क्यों आ जाता है, समझ नहीं पाता, मुझे इस व्यक्ति से प्यार नहीं करना चाहिए, क्या करें? हाँ, हम सब कंपेल्ड कभी कभी फील करते हैं। पर फिर हम अगेन, हमारे पास आंसर न होने से हम अपने आप को ही सारा कॉज मानते हैं। आप जिस बात कर रहे हो, कृष्ण भी वही कह रहे हैं। वो तब होता है जब वो आपको ये समझ में आ गया कि आप नहीं कर रहे हो, गुणों के द्वारा हो रहा है। अब अगर गुणों के द्वारा हो रहा है, ये आप कंफर्म हो गए, अब आपके पास, आपको प्रॉब्लम का कॉज पता चल गया। अब आराम से इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। सपोज जब आपको गुस्सा आए, अब ये नहीं ढूंढोगे कि पत्नी ने आज मेरे से मुंह फुलाया, बच्चों की रिजल्ट खराब आया, अब ये कॉज आप नहीं ढूंढोगे। आप ढूंढोगे यार मेरे तमोगुण बढ़ गए, ये रजोगुण बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है?
उसकी कॉजेस ढूंढोगे। अच्छा, ये कॉजेस हैं, तो इसके कारण मेरे न चाहते हुए भी प्यार आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, दया आ रहा है, जो भी, मतलब अनटाइमली, गलत जगह पर, गलत टाइम पर, जो भी अच्छा या बुरा इमोशन आता है, तो आप समझ पाओगे कि ये मैं नहीं, कुछ दूसरे कारणों से हो रहा है। तो फिर आप उस पर काम कर सकते हो। और डेफिनेटली जो स्मार्ट लोग हैं, मतलब मैं ऋषि मुनियों के स्मार्ट ही कहता हूं, जो स्मार्ट लोग हैं, फिर वो तपस्या करते हैं, वो साधना करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, क्या करने के लिए? ये जो जो कंपेलिंग फैक्टर है, जो हमें जबरदस्ती हमसे कराता है, उसको मैनेज करना, इसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रह, जितेंद्रिय। अब राम के बारे में, ऋषियों के बारे में, कृष्ण के बारे में सब पढ़ते हैं ना, कि वो जितेंद्रिय है। वो जितेंद्रिय क्या है? अपने, अब उनको पता लग गया, अब वो कंट्रोल करते हैं। पर ये हम और आप नहीं करते ना। ये जो दुनिया के बिलियंस ऑफ लोग हैं, वो ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी उनके अंडरस्टैंडिंग में कमी है। और अंडरस्टैंडिंग आप कहेंगे हमने तो गीता पढ़ लिया, अब हमें समझ में आ गया, तो हम अब कर लेंगे? नहीं, ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन हुआ। इस इंफॉर्मेशन को कितना आप ऑब्जर्व करते हैं, कितनी डाइजेस्ट करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, उसको रियली आप मानते हैं कि हाँ ये फैक्टर है, फिर जाकर के जब उस पर काम करते हैं, तो आपकी अवेयरनेस आएगा। जब भी आपको प्यार आएगा, जब भी आपको गुस्सा आएगा, जब भी आपको दया आएगा, तो फिर आप सोचेंगे, अच्छा, ये किसी से कंपेयर्ड होकर के तो नहीं है। ठीक है ना अनुज? तो पर वो आम लोगों में नहीं होता। जिनका होता है वो अच्छे हो जाते हैं, वो फिर बेटर बन जाते हैं। तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयो, गुण गुणेषु वर्तन्त, इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, बाहु कहते हैं सोल्जर, भुजाएं, आर्म्स, जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं। इससे भुजाओं से लेन देन नहीं है, मतलब बड़ी बड़ी भुजाएं तो जो जिम जाते हैं अपना मसल बनाते हैं उनका होता है। पर जो जो वॉरियर्स होते हैं, उनके भी मसल्स बनते हैं। तो यहाँ वॉरियर्स के लिए है कि हे महायोद्धा अर्जुन, गुण और कर्म के जो डिवीजन है, जो जो सेपरेशन है, उस सेपरेशन की तत्व को, रियलिटी को जो जानता है, वो गुण गुण में ही होते हैं। ऐसा जान लेने पर फिर किसी से अटैच नहीं होता। ये भी और है, ये क्या है कि सेकंड और थर्ड चैप्टर में ना बहुत सारे श्लोक ऐसे होते हैं जो बहुत फंडामेंटल, जिसको कहते हैं ना, वो कंसेप्ट क्लियर करना वो जरूरी होता है। अब इसमें भी थोड़ी सी टाइम लगेगी। अब ये क्या कहा? गुण और कर्म के डिवीजन को जो ठीक ठीक समझता है। गुण क्या है? सत्व रजत तम। इसी सत्व रजत तम से ही आपकी इंद्रियां, सेंसेस, आपकी माइंड, ये भी उन्हीं से बने। अच्छा, जो बाहरी दुनिया, जिन चीजों से आप अट्रैक्टेड होते हैं, पैसा, गाड़ी, खाना पीना, एंजॉयमेंट, कपड़े, घर, जो भी, ए टू जेड, जो भी मटेरियल चीजें, ये भी तो उन्हीं से ही बने हैं ना, उन्हीं सत्व रजत तमो गुण से ही बने। और आप जो जो आपका फंक्शन है, सिर्फ आपका फंक्शन नहीं, आप चलते हो, खाते हो, पीते हो, बैठते हो, ये किससे होता है? ये भी उन्हीं गुणों से होते हैं। अच्छा, जो मटेरियल चीजों की जो फंक्शन है, पानी बहती है, हवा बहता है, आग जलती है ना, ये ये भी तो फंक्शन है। ये किसके कारण होते हैं? उन्हीं गुणों के कारण। तो गुण और कर्म, एक फंक्शन, जो हम, जो एक्ट या रिएक्ट करते हैं, एक्ट और रिएक्ट दोनों, ये फंक्शन है। और फंक्शन के पीछे जो हमारी मोटिवेशन, या जो कॉज, इमोशंस, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति इनको ठीक ठीक समझता है, गुण क्या है,
फंक्शन क्या है, वो अटैच नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको पता लग गया कि गुण ही गुण में रहते हैं। ये गुण ही गुण में रहते हैं, क्या चीज है? आंखें देखने की इच्छा, ये रजोगुण से इन्फ्लुएंस्ड है। क्या देखना है? कोई सुंदर चीज देखना है, अच्छी चीज देखना है। ये जो आपने टीवी देख रहे हो, या बाजार में अच्छी चीज देख, या बाहर अच्छी चीज देख रहे हो, फूल देख रहे हो, फल देख रहे हो, नेचर देख रहे हो, इंसान देख रहे हो, बढ़िया बिल्डिंग देख रहे हो, अच्छी गाड़ी देख रहे हो, अच्छे रोड देख रहे हो, ये भी तो उन्हीं तीनों गुणों से बने। तो आपका देखना भी गुणों के कारण है। जिस चीज को देख रहे हो वो भी गुणों के कारण है। उस देखने के पीछे जो आपकी इमोशंस हैं, वो भी गुणों के कारण है। तो गुण ही गुण को देखता है, गुण से ही इन्फ्लुएंस होता है, गुण में ही रहता है, सारे गुणों का ही खेल है। कुछ बात क्लियर हुई ना? नहीं लगा कुछ ऊपर ऊपर से उड़ गया सब? अगर नहीं हुई तो बताइए। क्योंकि शब्द ऐसा है कि गुण गुण में ही होते हैं। मतलब है, जो फंक्शन है वो भी प्रकृति के कारण, प्रकृति के से ही बने हैं। जो 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 एक्सपीरियंस है वो भी प्रकृति से ही, जो आपकी सेंसेस है वो भी प्रकृति से ही, जो इंटरेक्शन है वो भी प्रकृति से ही। तो सब प्रकृति का खेल है। तो मैं क्या, मुझे मेरा मन में रजोगुण बढ़ा तो मुझे पैसा कमाने की इच्छा जगी। पैसा भी रजोगुण है मेरा, पैसा कमाने की इच्छा भी रजोगुण है। किसी व्यक्ति में पैसे की ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत मिल जाए, अपना नीड पूरा हो जाए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए उसको। भगवान की भक्ति करने में, या ज्ञान अर्जन करने में, ज्ञान अर्जन करना भी तो बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, या दूसरों की सेवा करने में बहुत ही। तो वो तुम्हारे अंदर सत्वगुण जगा, तो तुम सत्वगुण में भी प्रोपोर्शन होते हैं, जिसके कारण या तो तुम पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो, या सेवा करने में इंटरेस्ट रखते हो, या पर भगवान भगवत भक्ति में इंटरेस्ट रखते हो, या तीनों में रखते हो, या किसी दो में रखते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोर्शनल चेंजेस हैं। तो ये सारे तो गुणों का खेल है। मैं कहाँ बच्चा इसमें से? तो मैं क्यों ईगो पालूं? मैं क्यों पालूं कि मैं ही करने वाला हूं, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा? अरे अलेक्जेंडर आया मर गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। हिटलर आया मर गया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। स्टालिन आया मर गया, दुनिया चेंज कर दूंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ा। कितने बड़े बड़े आए गए तो कुछ नहीं फर्क पड़ा। तो हमारे आपसे क्या, किसका फर्क पड़े? हम भी नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी, कम बहुत हो करके। हम इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि दुनिया बदलनी है या किसी का भला करना है, इसीलिए कर रहे हैं कि वी आर कंपेल्ड टू डू इट। ऐसा मेरा मन कहता है कि मैं करूं, ऐसी मेरे अंदर प्रेम जग गया है कि मैं करूं, ऐसे मेरे अंदर दया जग गई कि मैं करूं। मुझे पता ही नहीं है कि मैं कंपेल्ड हूं, मैं मजबूर हूं किसी के द्वारा, अनसिन फैक्टर के द्वारा। जो एक्सटर्नल फैक्टर तो कभी कभी पता लग जाता है, ज्यादातर लोग वो भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे पिछले बार संडे को आप सुन रहे थे, तो कई कई मंथरा की तरह इन्फ्लुएंस्ड होकर डिसीजन ली, और कई कई को थोड़ा लगा कि मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो हम सब भी एक्सटर्नल चीजों से भी इन्फ्लुएंस्ड होकर पता नहीं कर पाते, इंटरनल तो और बहुत मुश्किल है। तो जब गुण, सब चीज गुणों का ही खेल है, तो क्यों तुम अहंकार पालते हो? ये भाव है। कपिल जी ने हाथ उठाया है। जी कपिल जी पूछिए। हाँ जी आचार्य जी, जस्ट ए क्लैरिफिकेशन कि आप जैसे बता रहे हो तो इट लुक्स लाइक कि जो गुणों की वो डिफरेंट प्रोपोर्शंस है, इट्स अ डायनेमिक प्रोसेस, इट कीप्स चेंजिंग विद एवरीथिंग, व्हाट यू आर सीइंग, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग। तो ये इट्स ए कॉज या इफेक्ट है कि पहले आपके गुणों का जो है वो ऑल्टर होता है, देन यू डू सर्टन क्रिया, या क्रिया को देखकर आपके गुण चेंज हो रहे हैं वो?
हाँ, नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया, आपकी सेंसेस का तो गुण फिक्स है, कौन सा सेंसेस में कौन सा गुण डोमिनेट करता है। जैसे मैटेरियल वर्ल्ड में गुण फिक्स है, पर जो आपके माइंड है उसमें तो भगवान ने माइंड को एक अलग टाइप का बनाया। उसमें जो इकोसिस्टम है, जो सराउंडिंग है, जो इंसिडेंट्स आसपास घटते हैं, उसके हिसाब से माइंड में गुण बदलते रहते हैं। ओके। तो इसका मतलब मन में जो मन में गुण बदलते, मतलब सपोज अभी आपका मूड खराब है, आप इरिटेटेड हो। अब इरिटेशन रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर है, पर ये इसके पीछे कोई कारण तो है ना। राइट। तो इसका मतलब है कि माइंड में जो गुणों की चेंजेस होते रहते हैं, उसके लिए हमेशा कोई ना कोई कॉज होता है। वो कॉज समटाइम हम समझ जाते हैं, समटाइम हमें पता नहीं लग पाता है। जैसे मोस्ट ऑफ टाइम हमें ये लगता है पता नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पर स्टिल आई एम फीलिंग सो इरिटेटेड, है ना। तो इसका मतलब है कुछ चीज हुआ तो जरूर है, पर आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हो। मे बी आपकी कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, कुछ कुछ ना कुछ कॉज तो जरूर होता है। वो कॉज आपको अभी पता चला नहीं चला, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर आपकी माइंड में जो फ्लक्चुएशन होता रहता है कॉन्स्टेंटली, वो फ्लक्चुएशन मतलब गौणिक फ्लक्चुएशन, गुणों का फ्लक्चुएशन, वो हमेशा कॉज बेस्ड होते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होते हैं जिसके कारण ये होता है। समटाइम इट इज अनसीन कॉज, अनसीन मतलब हमें पता नहीं, पर कोई ना कोई कॉज है। समटाइम हमें पता है कि अच्छा इसने ये किया, इसके कारण मैं इरिटेट हुआ, है ना। तो पर कॉज बेस्ड ही चेंजेस होते हैं। बात क्लियर हुई मेरी, मतलब, या कुछ पूछना चाहते हैं और? हाँ जी, मैं नहीं वही, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग के सो आपके जो विचार हैं, जो सराउंडिंग है, जो इकोसिस्टम है, दैट कैन चेंज जो तीन गुण हैं उनको माइंड में। या तो उनकी प्रोपोर्शन बदलता रहता है। मैं माइंड का माइंड का, राइट। माइंड, क्योंकि माइंड से ही इच्छा बनती है, और वो इच्छा से आपकी सेंसेस फंक्शन करते हैं। वही चीज 10 साल से यहाँ पर है, पर आपकी आंखें कभी उसको देखने को मन नहीं कर रहा था, पर आज देखने को मन कर रहा है। तो मन कर रहा है मतलब मन कर रहा है, माइंड में वो डिजायर बनता है, आंखों में नहीं बन रहा है। आंख तो बेचारा टूल है। मन में इच्छा जगी तो आप चल गए उस पेड़ को आज देखने के लिए, पर कभी उसको केयर नहीं करते थे आप। मतलब रामदेव जब बाबा की प्रवचन आपने सुना आयुर्वेद के बारे में, और आपको पता चला ऐसे ऐसे पेड़ है जो बहुत ही मूल्यवान पेड़ है, जो ऐसे ऐसे फायदा करता है, और उन्होंने पिक्चर देखा, आपको याद आया यार ये हमारे यहाँ तो ये वाइल्ड ट्री, ये जंगली पेड़ यहाँ 15 साल से मैं रोज देखा। आज आप गए बारीकी से देखा, पहली बार आपने उस पेड़ को ठीक से देखा, इन्फ्लुएंस्ड बाय समथिंग। पर इच्छा कहाँ जगी? मन में जगी। तो फ्लक्चुएशन माइंड का होता है, सेंसेस वगैरह का नहीं। सेंसेस तो घोड़े हैं, वो जस्ट रूल फॉलो कर, वो तो माइंड के ऑर्डर फॉलो करता है। इसीलिए जो कंट्रोल करना होता है वो माइंड का। आचार्य जी, मैं ऐसे सोच रही थी, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो संस्कार होते हैं तुम्हारे चित्त में, और तुम्हें अगर कोई कर्म का फल मिलना हो तो उससे भी ये गुण ऊपर नीचे होते हैं? तो संस्कार भी तो एक कॉज है ना। संस्कार क्या चीज है? पुराने कर्म, पुराने खाली कर्म नहीं, पुराने कर्म, पुराने एक्सपीरियंस, पुराने ट्रेनिंग, जो कुछ आपके आपके अंदर फीडबैक के रूप में, इनपुट के रूप में गया है, वही तो संस्कार में कन्वर्ट होते हैं ना। फिर उन्हीं में से कोई संस्कार ही, यही संस्कार ही तो इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है, कभी संस्कार के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। संस्कार उसको कहते हैं जो आज नहीं घटा, 10 साल पहले घटा, 10 दिन पहले घटा। अगर उससे आज आपको फर्क पड़ता है तो वो फिर संस्कार के रूप में। पर एट द एंड ऑफ द डे इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से ही आपकी माइंड में सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण या जो भी है वो फ्लक्चुएट करता है।
उसी हिसाब से आपकी इच्छा, द्वेष, प्यार, मोहब्बत, गुस्सा जो भी है वो सब बनते बिगड़ते हैं, और उसी के बेस पर आप काम करते हो। ठीक है, चलिए और एक श्लोक लेते हैं। बाकी क्वेश्चन थोड़े रखिए, अभी थोड़ी देर फिर डिस्कशन करेंगे। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। अब कृष्ण इस 2 श्लोक के बाद तीसरे श्लोक में इसको कंक्लूड कर रहे हैं, और जो कंक्लूजन है अगेन वो पुरानी जो स्टेटमेंट है वहां वापस जा रहे हैं। इस प्रकृति के गुणों से जो डिल्यूडेड हुए हैं, जो मुक्त हुए हैं, जिनकी बुद्धि ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता, वो लोग गुणों में और कर्मों में, अर्थात आपकी सेंसुअल मेंटल जो डिजायर है और उनकी जो फंक्शन है और जो सामने ऑब्जेक्ट है, इन चीजों में सज्जनते, अटैच्ड या आसक्त हो जाते हैं। क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी जगाएं? भाई तुम गलत रास्ते पर हो, देखो मैं ब्रह्मज्ञानी सन्यासी विद्वान गीता उपनिषद पढ़ा हुआ व्यक्ति, मैं मुझे लग रहा है कि तुम मूर्ख हो, तुम संसार के चक्र में फंसे हुए हो, उठो मैं तुम्हें जगाने आया हूं, तो ये तुम्हारा काम है। कृष्ण कहते हैं तान अकृत्स्न विदो मंदान, ऐसे जो मंद बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले, जो अकृत्स्न विद, कृष्ण कहते हैं होल, अकृत्स्न कहते हैं पार्शियली, जो पार्शियली थोड़ा बहुत जानते हैं, मंद बुद्धि है, ऐसे लोगों को, जो कृत्स्न भी थे, जो सब कुछ जान चुका है, ना विचालये, उनको ज्यादा कंफ्यूज ना करे। ज्ञानियों के लिए मैसेज है, दूसरों को मूर्ख मत समझो, जो तुमसे उल्टा करता है उसको गधा, बेवकूफ, उल्लू मत समझो। तुम अपना घर संभाल लो, अपनी लाइफ संभाल लो, इतना ही एक्सपेक्टेड है। हाँ, तुम्हारे पास अगर कोई आए और उसको परीक्षा कर लेना कि वो जानने की इच्छा रखता है कि नहीं, तो जरूर बता देना, पर घूम घूम के माइक लेकर के लोगों को ये बताना कहाँ नर्क में पड़े हो, क्या मोह माया के जंजाल में पड़े हो, सब नर्क जाओगे, आओ मैं तुम्हें वो क्रिश्चियन और इस्लामिक प्रोफेट की तरह मैं तुम्हें स्वर्ग तक पहुंचाऊंगा। ऐसा मत करना, उनको वैसे ही रहने देना। तो आप कहेंगे क्या कह रहे हो आचार्य जी, इतने बड़े पाप काम बता रहे हो हमें करने, हम लोगों को ना बताएं तुम गलत हो, तुम गंदे रास्ते पर हो, नर्क जाओगे। हाँ, गंदा कर रहा है तो जरूर बता देना, अगर बुरा कर रहा है तो जरूर बताना, धर्म अधर्म का ज्ञान दे सकते हो तो जरूर देना, करप्शन कर रहा है तो बताना ये गलत है, झूठ बोलता है तो बताना ये गलत है, अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहा है तो बताना ये गलत है। पर ये मत बताना कि मोक्ष, परमात्मा, ज्ञान, अमृत, त्रयंबकम, वेद ज्ञान, ये सब ज्ञान देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बेचारा तुम्हारे ज्ञान से वो जो कम जाना हुआ, कम पढ़ा हुआ, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति और कंफ्यूज्ड होगा। तुम्हारा तो धंधा चल निकलेगा, तुम बाबा के नाम में फेमस हो जाओगे, तुम बहुत बड़े सन्यासी कहलाओगे, तुम जगत उद्धारक कहलाओगे, जगत का कल्याण कर रहे हो, संसार का भला कर रहे हो, लोगों की मुक्ति दिलाने आए हो, तुम तो फेमस हो जाओगे। पर बेचारे सारे के सारे वो नहुष की तरह ना स्वर्ग के जाएंगे ना नरक के जाएंगे, बीच में लटकते रहेंगे। उनको अपनी रोजी रोटी की सवाल है, उनके अपनी बच्चे पालने की सवाल है, अपने माँ बाप पालने की सवाल है, जिंदगी जीने की सवाल है। इसीलिए जो मैं नटशेल में बताना चाहता हूं, और मेरा ये अपनी कन्विक्शन ये है
कि लोगों को धर्म के बारे में ज्यादा बताओ, अच्छा आदमी बनो, अपनी कंडक्ट ठीक करो, मन को ठीक करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, आदि आदि, है ना, लालच कम करो। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। लोग फाइनेंशियली बैंकक्रप्ट हो रहे, ये आजकल क्रेडिट कार्ड और ये दिखावटी के चक्कर में, है ना, जो जो 200-400 डॉलर की फोन में हो सकता है, वो 2000 की फोन लेकर के शो अप करने, एग्जिबिट करने के चक्कर में पैसा, ये आप सिखा सकते हो तो सिखाओ। वेस्टिंग ऑफ मनी, वेस्टिंग ऑफ, लालच बढ़ा रहे हो, ये सब ठीक है, पर लोगों को ये कन्विंस करना कि काम करना, पैसा कमाना, संसार पालना, संसारिक होकर जीना, मैं कर रहा हूं तुम कर रहे हो, इस तरह के भाव रखना, ये सब नर्क के द्वार है। इसको और कंफ्यूज करोगे। इसीलिए प्राचीन ऋषि मुनि जाके माइक लगा के कहीं प्रचार नहीं करते, लोग गुरुकुलों में जाते थे, जिसको जानने की इच्छा हो। या सन्यासी खुद भी, जब चातुर्मास्य होता है, चातुर्मास्य समझते हैं, जो बारिश के 4 महीने, तो वो जाते थे किसी गांव में, किसी हैबिटेट में रहते थे, प्रवचन करते थे। प्रवचन आत्मा मुक्ति की नहीं करते थे, उनकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, अच्छा बनने की, है ना, और भगवान का ज्ञान भी देते थे। हाँ, उनमें से जिसको रियली, वो जिसको कहते हैं ना, एक एक पैशन है, मुझे जानना है, मुझे समझना है, मुझे रास्ते पर जाना है, तो गुरु उसको टेस्ट करके समझ के फिर ज्ञान दे देते हैं। तो अगेन मैं वो श्लोक को दोबारा कह दूं, जो बहुत ही आज के जमाने में बड़ा और टाइप का लगेगा, क्या, तान अकृत्स्न विदः, वो लोग जो ठीक ठीक नहीं जानते हैं, मंद लोग हैं, कम बुद्धि वाले, उनको कृष्ण भी जो सब जान गया है, ना विचालिए। आपको मैं, कहीं मेरी बात पर आपको डाउट है कि आप हमेशा ऐसे उटपटांग बोलते रहते हो, तो ऐसा ही कुछ बोल रहे होंगे, तो मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। द मैन ऑफ परफेक्ट नॉलेज शुड नॉट अनसेटल द फुलिश वन हु इज इम्परफेक्ट नॉलेज। चलिए, आपको लगेगा ये आपके जैसा ही कोई होगा, दूसरा देख लेते हैं। स्टिल द वाइज मैन हु नोज द ट्रूथ शुड नॉट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ हिम हु डजंट। चलिए, तीसरा भी देख लेते हैं। मैन हु नो फुली शुड नॉट कंफ्यूज देम द डुलर्ड हु डू नॉट नो। अब तो आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगे ना कि ये आपकी अपनी ऐसे ही बोलते रहते हो। तो ये आपने अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखा, श्लोक को देखा। बात है कि मैं इस पर इतना जोर क्यों देता हूँ, इसीलिए कि कोई नहीं बोलता इस पर, कोई नहीं ऐसे टॉपिक पर जोर देता, पर हमें समझना पड़ेगा। और हमारा भी जब ज्ञान बढ़ जाए ना, तो दूसरों को छोटा समझने की जरूरत। एक छोटी बात कह के मैं कंक्लूड करता हूँ, एक स्टोरी सुना के। ऐसे अलग अलग ओकेजन में सुनाया है, पर आज सुना देता हूँ। क्या होता है, जब हम थोड़े अच्छे बन जाते हैं, और खास करके जब हम स्पिरिचुअली या रिलीजियसली थोड़े ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे अंदर एक अनसीन ईगो पैदा हो जाता है, दूसरों को नीचा दिखाने का। तो स्टोरी है, एक साधु एक बार एक गांव में गए, घूमते रहते थे। तो गांव में गए तो किसी के घर में रुके। पहले जमाने में तो रुकने देते थे, चातुर्मास्य होगा, 4 महीने रुकना था। तो साधु जी रोज अपना सुबह उठ के बाहर निकल जाते थे नदी की तरफ। तो वहां जाके अपना नदी में नहाते धोते थे, वहीं नदी के किनारे अपना प्राणायाम, ध्यान, संध्या जो भी अपना प्रैक्टिस करते थे, घर आते थे। तो ठीक है, सब अच्छा, घर में भी अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। तो परिवार का एक बेटा थोड़ा बदमाश, मतलब बदमाश तो नहीं, बिगड़ा हुआ था। देर रात सुबह उठना, देर दिन में उठना, काम धंधा नहीं करना, आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना। माँ बाप बोले कि वे थोड़ा प्रार्थना कर लो, नहीं ये कर लो, नहीं। तो माँ बाप ने बोला, बाबा जी आप इतने का भला करते हो, मेरे बेटे के कुछ भला कर लो, इसको साथ में ले जाओ, कुछ आपके साथ रहेगी, आपकी सेवा करेगा, तो आपकी सेवा करेगा तो करते करते कुछ सुधर जाएगा। तो साधु जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। तो बेटे को बोला, बेटे उनसे आराम से बात की, ऐसा मैं सुबह 5 बजे उठ के रोज जाता हूँ, तुम मेरे साथ कल से चलना,
दोनों साथ जाएंगे। तो बेटा मान गया। तो दोनों, अब साधु जी और वो घर का बेटा, दोनों सुबह 5 बजे, मतलब सूरज उगने से पहले ही चले जाते थे और वहां घूमते फिरते थे, शौच वगैरह करते थे और नदी में नहाया, वहीं संध्या वंदन हवन किया, मतलब जो भी हवन तो संध्या वंदन आदि मेडिटेशन। अब बच्चे को तो ज्यादा पता नहीं, वो जो गुरु जी करे वो उसको फॉलो करता था, करके आ जाता। ऐसे महीनों बीत गए। सुबह उठना, नदी में नहाना, बाबा की तरफ प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, पूजा उपासना करना, 1 महीने हो गया। तो एक दिन दोनों साथ आ रहे, तो देखा, अब गांव का एरिया है, कुछ लोग पेड़ के नीचे, वो चौतरा होता है, चौतरे में लेटे हुए हैं, है ना। अब वो जब वापस आए तब 7-8 बज जाता है, सूरज उग गया होता है। तो वो बच्चे ने बोला बाबा जी को, बोले बाबा जी देखो कितने पापी हैं, सुबह हो गया है, सूरज उग गया है, ये सोए पड़े हैं, कोई दातुन कर रहा है, कोई अभी तक नहाया नहीं है, किसी को कोई भगवान में श्रद्धा ही नहीं, पूजा पाठ नहीं, सब पापी है। तो बाबा जी ने बोला बेटे, पता नहीं ये दुनिया पापी है कि नहीं, पर मैंने 1 महीने से बहुत पाप किया है लगता है। तो बेटे ने, वो बच्चे ने बोला जी आपने क्या पाप किया? बोले ऐसा है कि तुम कैसा भी था, आवारा था, कुछ भी था, पर इतनी एरोगेंट तो नहीं था। एरोगेंस का लक्षण क्या है? जो तुम्हारे सामने बाकी सब छोटा लगे। तू क्या 1 महीने मेरे साथ भक्ति वगैरह कर लिया, तुझे अब ये सब पापी लग रहे हैं, जो देर से उठते, जो जो ब्रश नहीं करते, संध्या नहीं करते। तो ये बड़ा पाप मैंने कर दिया, बेटे आगे से तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी है कि अपने को सुधारो, दूसरों को तभी सुधारना उसकी जरूरत पड़े और आपके पास आए। फालतू के लोगों को नीचा सोचने की कि क्योंकि मैं ये करता हूं दूसरा नहीं करता है, इसीलिए वो अधम है, वो खराब है, मैं बेटर हूं। ये रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा अनसिन फैक्टर होता है आपके अंदर, एक इनविजिबल ईगो पैदा करता है कि दूसरों को आप छोटा समझो जो आपके तरह नहीं है, अपने आप को बड़ा समझो। इससे बचने की भी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।